हो गया, इसलिए मेरे नाम भूल गया लॉकर का मैं। तो लॉकर में 500 करोड़ पड़े हैं। इतना भयंकर तूफान मचाया, ईडी पहुंच गई वहां पर। आप बताइए, एक कोई एमपी या कोई आम आदमी कहीं जाके बैठ रहा है बैंक के बाहर, इसके अंदर ब्लैक मनी पड़ी है, 500 करोड़ की पड़ी है, ईडी पहुंच जाती वहां पर। पहली बात तो पुलिस का काम है, जाके तुम लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब मत करो। ये काम इनकम टैक्स का काम है। आप जाके इन्फॉर्मेशन दो, इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन दो, मेरी जानकारी में आया पैसा पड़ा, वो आपको उनका हक है। धरना दे दो, आप जाके ईडी पहुंच जाए, इनकम टैक्स पहुंच जाए। पता नहीं कौन कौन पहुंच गए वहां पर। ये मिली भगत है केंद्र सरकार की, ईडी की और उस एमपी साहब की। ये सब मिली भगत का खेल हुआ। अभी पूरा देश देख रहा उसको भी। अदिति एक एक करके बिल्कुल अभी करवाते। सर, अभी हाल ही में सरकार ने विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाया। महिला सशक्तिकरण की वो लगातार बात करते हैं। अगर राजस्थान का जिक्र करें तो वहां पर उनके पास महिला भी हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। टिकट उनके जो लोगों की काटे जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? वसुंधरा जी को इग्नोर कर रहे हैं, महिलाओं की बात करते हैं बीजेपी वाले। देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं। एक सेकंड, संजीव चोपड़ा सर। हाँ, पर अदिति जी, मैं आपका नाम अदिति जी, मैं कहना चाहूंगा, मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। एक किस्सा बताना चाहता हूं, आपके पास टाइम तो है ना? पूछ देता हूं भाई, जनरली नेताओं के पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको पूछ देता हूं। देखिए, मेरी सरकार जब गिर रही थी तो मेरे कैलाश मेघवाल है, जो स्पीकर थे, गृह मंत्री थे उनके, उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे, जो मैंने किया जिंदगी के अंदर। जब मैं पीसी प्रेसिडेंट था 90s के अंदर, तो मेरे भेवरेंद्र शेखावत थे, मुख्यमंत्री थे। वो क्वींसलैंड गए थे अमेरिका, अपना तीसरी बार बाईपास करने गए, तीसरी बार। उस जमाने में बचपन में सुनते थे, ह्यूस्टन में जाते थे पहले लोग, ह्यूस्टन से बाद में क्वींसलैंड जाने लग गए। वो गए थे वहां पर, पीछे उन्हीं के पार्टी लोग सरकार गिरा रहे थे उनकी। मिस्टर नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, मैं था पीसी प्रेसिडेंट था राजस्थान के अंदर। मेरे पास भी वो लोग आए, साहब हम तय किया हमारी पार्टी में रिवोल्ट करके सरकार गिराने का। तो मैंने कहा, भाई एक आपका नेता बीमारी है, सीरियस से मैंने सुना वहां पर, 3rd टाइम गए हैं, और आप पीछे ये जो कर रहे हरकत, मैं उसको उचित नहीं मानता। मैंने पीएम नरसिम्हा जी को जाके कहा, क्योंकि मैं उनका केंद्रीय मंत्री रह चुका था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था मैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं ये सुना, उनको मालूम पड़ गया था। उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा ये उचित नहीं कर सकता, उनको मैंने रोका। और बलीराम भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक तो वो था जो गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कह रहा। कैलाश मेघवाल को ये बात की जानकारी थी, वो नंबर 1 थे शेखावत साहब के। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकार ने टॉपर करने की। इतना उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोवर एमएलए थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं। तो उन्होंने, उनके मुंह निकल गया होगा, भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावना ये थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाना में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं है आपकी, गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है। और मैं भुगत भी रहा हूं उस फ्लेवर से। अभी मैंने कह दिया कि जुडिशरी में करप्शन है राजस्थान में, मैंने कह दिया। मेरे खिलाफ में एक भाई चले गए कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट कोर्ट लगाने के लिए,
तो मैंने जवाब दिया भाई 9 सुप्रीम कोर्ट के सीटर जजेस, 9, 2 CJI, उनके मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, वो सब कह रहे हैं जुडिशरी में बहुत करप्शन है। तो ये मेरी भावना नहीं है, मैंने जो पढ़ा, जो पर्सन बना, मैंने उसको कोट किया है। तो मैंने मेरा रिप्लाई दिया है कि भाई मेरी भावना नहीं, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक कह रहे हैं, सिटिंग जजेस तक ने कह दिया, CJI कह रहे हैं, तो मैंने वो मेरी भावना नहीं थी, मैंने प्रकट की है। फिर भी अगर कोर्ट को लगे जुडिशरी को सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है और मेरा कमिटमेंट है कि जुडिशरी मजबूत होगी, देश में डेमोक्रेसी बचेगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो मैंने कहा फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने इसमें कंडेम किया है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूं, मैंने लिख के दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्लेवर लग गया। मैंने कहा, मैंने सुना है कि एडवोकेट फैसले लिखते हैं, वो फैसला आता है। अखबार ने लिख दिया, वकील लोग फैसले लेके लिख के ले आते हैं और हाईकोर्ट जज फैसले देते हैं। फ्लेवर लग गया, उस तक उनको मौका मिल गया एक व्यक्ति को जाने का। इसको मैंने फ्लेवर कहता हूं मैं, ठीक है। संजीव चोपड़ा। राजस्थान में चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। सर, राजस्थान के चुनाव को करीब 1 महीना रह गया है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं, कांग्रेस का अभी एक भी कैंडिडेट नहीं आया। और कुछ, जैसे आप कह रहे हैं, मीडिया में फ्लेवर चल रहा है कि कुछ आप में और पार्टी में डिफरेंसेस हैं कुछ कैंडिडेट्स को लेके। क्या यही रीजन है कि डिले का रीजन यही है कि यही विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं, उनके पक्ष में। तो आप सोच सकते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। ये तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। एक एक करके आप पूछिए। हाँ, गहलोत जी, राजस्थान को लेकर ही सवाल है मेरा। अभी आपने जिक्र किया था, आपकी सरकार जब मुश्किल में आ गई थी, तो मुश्किल में वो आप ही की पार्टी के जो विधायक थे, बागी हुए थे, उनके चलते आई थी। तो जो अब जो टिकट वितरण हो रहा है, क्या उन एमएलएज जो बागी हुए थे उन पर भी पार्टी भरोसा करेगी या आपका विरोध रहेगा? मैंने इस जवाब जो दिया था ना, ये आप पर जवाब सोच के दिया था मैंने। हमने कहा, देखिए, हो गया। अभी एक एक करें, जवाब तो देने दीजिए। मैं जब होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमांड के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमांड ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मेरे कई लोगों को शायद हो सकता याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इस भावना से तुम काम करेंगे। और मुझे कहते हैं गर्व है, आप सुनिएगा, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं हालांकि, पर आपने कहा मैं हमारे पास टाइम है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत कम होता है। मिस्टर अजय माकन, जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, ये बैठे वहां असेंबली के अंदर मेरे रूम में 1 by 1 122 लोगों से मिले, विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसी विधायक